दिव्य वचन जीवन वचन दिव्य वचन जीवन वचन। सबको जय यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया हो तो आप उसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे? शायद हम कहेंगे दवा दो, इलाज करो, सांप को दूर करो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बाइबल में एक ऐसी घटना है जहाँ ईश्वर ने कुछ बिल्कुल अलग किया। जिन लोगों को सांप ने काटा उन्हें ठीक करने के लिए ईश्वर ने कहा कि एक कांसे का सांप बनाया जाए और उसे खंबे पर ऊंचा उठाया जाए, और जो उसे देखेगा वह जीवित रहेगा। यह सुनने में अजीब लगता है ना? जिस चीज ने नुकसान पहुंचाया उसी का चिन्ह क्यों ऊपर उठाया गया? लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि कई सालों बाद नए नियम में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो ऊंचा उठाया गया, इस बार एक सांप नहीं बल्कि एक मनुष्य। वह मनुष्य था प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस पर उठाया गया। अब प्रश्न और गहरा हो जाता है। पुराने नियम में लोग सांप की ओर देखते हैं और बच जाते हैं। नए नियम में लोग एक क्रूस पर टंगे प्रभु यीशु को देखते हैं और जीवन पाते हैं। यह क्यों हुआ? ईश्वर हमें क्या दिखाना चाहते हैं? आज का पवित्र वचन इसी रहस्य को धीरे धीरे हमारे सामने खोलता है, और जब हम इसे समझते हैं तब हमें पता चलता है कि यह कहानी केवल उस समय के लोगों की नहीं है। यह हमारे जीवन की कहानी, हमारे निराशा की कहानी और उस आशा की कहानी है जो केवल और केवल मसीह में मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सांप से क्रूस तक की यात्रा, निराशा से रूपांतरण तक की आशा के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने, फिर उस पर मनन चिंतन करें। गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। और पर्वत से वे एदोमियों के देश के किनारे किनारे चलकर लाल समुद्र की ओर आगे बढ़े। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरोध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ न तो रोटी मिलती है और न पानी। हम इस रूखे सूखे भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके देश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है, हम प्रभु के विरोध और आपके विरोध भुनभुनाए हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटा था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 से 30। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं?
ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में मैं तुम लोगों से और क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ, और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पवित्र वचन हमें हमारे जीवन की एक सच्चाई दिखाते हैं। ये केवल इतिहास की घटनाएं नहीं है, बल्कि हमारे दिल की स्थिति को प्रकट करते हैं। हम सब कभी कभी जीवन की यात्रा में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे भीतर निराशा आने लगती है। चालीसे का यह समय हमें अपने अंदर झांकने के लिए बुलाता है, यह देखने के लिए कि कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ तो नहीं है जो हमें ईश्वर से दूर कर रहा है। आज का संदेश हमें एक गहरी यात्रा पर ले जाता है, निराशा के थकान से रूपांतरण के जीवन तक। प्यारे भाई और बहनों, पुराने नियम में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग जंगल में यात्रा कर रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें मिस्र की दासता से छुड़ाया था, उनका मार्गदर्शन भी कर रहा था और उन्हें प्रतिदिन स्वर्ग से मन्ना भी दे रहा था। लेकिन लंबी यात्रा और कठिन परिस्थितियों के कारण उनका मन टूटने लगा। उन्होंने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बोलना शुरू किया और वे उस भोजन से उब गए जो परमेश्वर ने उन्हें दे रखा था। यह केवल भोजन के बारे में शिकायत नहीं थी, यह उनके हृदय के बढ़ते हुए असंतोष और अविश्वास को दिखाता है। जब मनुष्य परमेश्वर के दिए हुए आशीर्वाद को हल्का समझने लगता है, तब उनके जीवन में निराशा और पाप धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है। आज के पाठ में हम पढ़ते हैं कि जंगल में जहरीले सांप आने लगे और बहुत से लोगों को सांप काटा। यह घटना हमें एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई समझाती है। पाप अक्सर शुरू में छोटा लगता है, लेकिन अंत में वही हमें घायल करता है। जैसे सांप का डंक शरीर में जहर फैलाता है, वैसे ही असंतोष, अविश्वास और विद्रोह आत्मा में निराशा का जहर फैलाता है। जब लोगों ने देखा कि वे मर रहे हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे मूसा के पास आए और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पाप किया है। और प्यारे भाई और बहनों, यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती, क्योंकि जब मनुष्य सच्चे मन से स्वीकार करता है, तब ईश्वर रास्ता खोलते हैं। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने मूसा को एक अनोखा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि एक कांसे का सांप बनवाओ और उसे एक खंबे पर ऊंचा रखो। जो कोई सांप का काटा हुआ उस खंबे की ओर कांसे के सांप को देखेगा, वह जीवित बच जाएगा। यह सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि जिस चीज ने डसा वही प्रतीक ऊंचा रखा गया। लेकिन यहाँ ईश्वर लोगों को एक महत्वपूर्ण बात सिखाना चाह रहे हैं। चंगाई उस धातु के सांप में नहीं था, बल्कि ईश्वर की आज्ञा पर विश्वास करने में थी। लोगों को अपने घावों से ध्यान हटाकर ऊपर देखना था। जिसने विश्वास से ऊपर देखा वह बच गया। प्यारे भाई और बहनों,
यह घटना हमें नए नियम की ओर ले जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जब मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तब लोग जानेंगे कि वह कौन है। यहाँ एक बहुत ही गहरा संबंध दिखाई देता है। पुराने नियम में लोग सांप के डंक से मर रहे थे, इसलिए सांप का चिन्ह खंबे पर उठाया गया ताकि लोग विश्वास से देखें और जीवित रहे। लेकिन नए नियम में समस्या और गहरी है। मनुष्य पाप के जहर से पीड़ित है, इसलिए ईश्वर ने केवल एक चिन्ह नहीं दिया बल्कि अपने पुत्र को संसार में भेजा। जब यीशु मसीह क्रूस पर उठाए गए तब लोग एक मनुष्य को देख रहे थे, लेकिन वह केवल मनुष्य नहीं था, वह ईश्वर का पुत्र था जिसने हमारे पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया। जैसे पुराने समय में ऊपर देखने से लोगों का जीवन बचा, वैसे ही अब मसीह की ओर विश्वास से देखने से मनुष्य को नया और अनंत जीवन मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, क्रूस का अर्थ यही है। यह केवल पीड़ा का चिन्ह नहीं बल्कि प्रेम और उद्धार का चिन्ह है। क्रूस पर यीशु ने हमारे पाप, हमारी निराशा और हमारे डर को अपने ऊपर लिया। वहां ईश्वर का न्याय भी दिखाई देता है और उनका प्रेम भी। इसलिए जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हम समझते हैं कि ईश्वर हमें छोड़कर दूर नहीं खड़े हैं, वे हमारे बीच आए और हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, यह वचन हमारे जीवन से भी जुड़ा है। कई बार हम भी इस्राएली लोगों की तरह अपने जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को ही देखते रहते हैं। जितना हम केवल अपने दुखों पर ध्यान देते हैं, उतना ही निराशा का जहर हमारे भीतर फैलने लगता है। लेकिन ईश्वर आज भी हमें वही बुलाहट देते हैं जो उन्होंने उस समय दी थी, ऊपर देखने की बुलाहट। और जब हम अपनी नजरें मसीह पर टिकाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारी आशा हमारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। प्यारे भाई और बहनों, धीरे धीरे यही दृष्टि हमारे जीवन में रूपांतरण लाती है। जब हम मसीह को देखते हैं तो हमारा दिल बदलने लगता है। जहाँ पहले शिकायत थी वहाँ धन्यवाद आने लगता है। जहाँ पहले डर था वहाँ विश्वास पैदा होने लगता है, और जहाँ पहले निराशा थी वहाँ एक नई आशा जन्म लेती है। और यही वह परिवर्तन है जो ईश्वर चालीसा के इस समय में हमारे भीतर करना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज ईश्वर हमसे एक सरल लेकिन गहरी बात कह रहे हैं। अपनी नजरें बदलो, नीचे मत देखो जहाँ केवल डर और निराशा है, बल्कि ऊपर देखो जहाँ मसीह क्रूस पर हमारे लिए उठाए गए। क्योंकि जब हम मसीह की ओर देखते हैं तब हम समझते हैं कि वही हमारी चंगाई है, वही हमारी आशा है और वही हमारे जीवन का सच्चा रूपांतरण है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें वह विश्वास दीजिए कि हम अपनी कठिनाइयों से ऊपर उठकर मसीह की ओर देख सके। हमारे हृदयों को बदल दीजिए ताकि हम निराशा में नहीं बल्कि आपकी आशा में जी सके। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।